नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, हरियाणा में जोरों शोरों से बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। तो वहीं इसे लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, बीजेपी सदस्यता अभियान में 50 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 36 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। पार्टी कार्यकर्ता लक्ष्य पूरा करने के लिए काम करते रहे हैं। तो वहीं परियोजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा, हम कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खासकर पर्यटन स्थलों को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, एक एक काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्डियर्स बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं। और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसके ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहाँ पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित वादियों का और उस टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ, जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें 50 लाख का टारगेट वो रखा गया था। लगभग हम 36 लाख को क्रॉस कर गए हैं और जल्दी ही उसको वो पूरा कर लिया जाएगा। और गति से हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने सभी जो हमारे विधायक हैं और सभी कार्यकर्ता हैं मजबूती से इसके अंदर लगे हुए हैं। हम और गति से इसके अंदर काम हमारे सभी कार्यकर्ता करते हुए इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 37 लॉ भवन में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। गुलाब चंद कटारिया ने एक देश एक चुनाव को लेकर कहा, हमारे समय में पहले देश में एक ही साथ चुनाव होते थे। एक देश एक चुनाव देश के लिए हितकारी भी है। देश में हर 6 महीने बाद चुनाव आ जाते हैं, जिससे आचार संहिता लागू होने से देश का विकास रुक जाता है और खर्चा बढ़ता है। तो वहीं पंजाब के किसानों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा, ऐसे सड़कों पर प्रदर्शन करने से बात नहीं बनेगी। सरकार की ओर से बातचीत का रास्ता खुला है, किसान सरकार से बातचीत करें। देखो, मैं सोचता हूं कि क्योंकि इस समस्या का समाधान सीधा तो मेरे पास नहीं है, पर मैं कोशिश की, मैंने हम उनके साथ कई बार बातचीत की है। मैंने कहा, केवल सड़क पर आकर के किसी के सामने बातचीत का दौर रखोगे वो उचित नहीं होता है। शांति से व्यवस्था करो, एक बार में नहीं 3 बार में बातचीत होगी, किसी न किसी निर्णय पर पहुंचेगा। कभी 2 कदम आगे चलना पड़ता, कभी 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। जिस समय एक देश में एक ही दिन चुनाव होता था, लेकिन ये जैसे जैसे कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन, किसी का कार्यकाल समाप्त, किसी का नहीं समाप्त, तो हमारा जो अधिकांश समय है, मैं 5 साल में पिछले 40 साल से राजनीति में किसी न किसी एमएलए एमपी में रहा हूँ, तो हमारा जो है ना लगभग 2 साल 5 साल में केवल और केवल आचार संहिता चुनाव में निकल जाता है। तो मैं सोचता हूँ हमारा मैन पावर का भी उपयोग नहीं होता है और बार बार जो पैसा खर्च होता है और आचार संहिता लगने के कारण से विकास जो अवरुद्ध होता है, मैं सोचता हूँ उस दिन सारे चुनाव अगर हो जाए तो निश्चित रूप से पैसा भी बचेगा और काम की गति बढ़ेगी। जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जारी है। अंबाला में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका है। ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों ने रोष जताया है। किसान आंदोलन 2.0 10 दिनों से जारी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज अंबाला में किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और ट्रैक्टर मार्च निकाला है। किसानों ने कहा, वो ट्रैक्टर मार्च से एकता का परिचय दे रहे हैं। ये लड़ाई उनकी एमएसपी की है, जिसे वो पूरी करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन 2.0 शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 10 महीने से जारी है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल
आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और इसी के समर्थन में किसानों ने अंबाला में ट्रैक्टर मार्च निकाला और उनकी मांगे पूरे करने की अपील सरकार से की। मार तो यही है भाई, डल्लेवाल साहब जगजीत सिंह जी डल्लेवाल मरण वर्त पर बैठे हैं, दोनों फॉर्मां की कॉल आ भी ट्रैक्टर मार्च कढ़ना आ और 18 तरीक ਨੂੰ रेल भी है परवाह पंजाब के अंदर आ, रेल रोकनी है जो भी, तो वहाँ भी अपन ने सारा ने दर्शन देने आ और सब ने जाना है वहाँ भी, जहाँ जहाँ तक भी आपके मैं सब तो पहला धन्यवाद करूँ सारे चैनलों का भी जो हमारी आवाज़ ਨੂੰ जनता तक पहुँचावा आ और हमने जो आज ट्रैक्टर मार्च कढ़ना आ यो एकता का सबूत अपन ने देना आ। पहला भी सारी संगत एकता का सबूत बहुत बढ़ चढ़ कर दे अज फिर बहुत भारी संख्या के अंदर ट्रैक्टर आने आ और हमने बेनती करनी है सारा नू। आज ट्रैक्टर मार्च है, सबसे पहले तो हम दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी को, है ना, जो थोड़े दिनों बाद मीडिया के ऊपर आके बोल देते हैं ना भी हरियाणा का किसान तो जी बहुत खुशहाल है, हरियाणा का किसान तो आंदोलन के अंदर एमएसपी के आंदोलन के अंदर है ही नहीं, हम तो 24 फसलों के ऊपर हरियाणा के किसान को एमएसपी दे रहे हैं। भाई आंखें खोल के देख लो, ठीक है, ये हरियाणा का ही किसान है, यहाँ पे ट्रैक्टर देख लेना, ठीक है ना। सारा हरियाणा का किसान और सारे देश का किसान इस आंदोलन के अंदर है, क्योंकि एमएसपी की ज़रूरत है हमें। हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने खेत के अंदर, हम कोई मौसम नहीं देखते, ठंड होगी चाहे गर्मी होगी, हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो हर एक बंदा चाहता है भी मेरी मेहनत की लागत हमें मिले। तो हमारी मेहनत की लागत कैसे मिलेगी जब एमएसपी का गारंटी कानून बनेगा। ऐसी एंटी किसान सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है। आप क्यों किसान अन्नदाता के विरोध में आप बैठे हैं? उनकी छोटी छोटी मांगे, जे लखीमपुर खेड़ी पे आपका मंत्री का बेटा किसानों की हत्या कर दे, आप उसको तब भी मंत्री बना के रखते हैं। उनके ऊपर केस बल्कि किसानों के ऊपर किए गए, ये छोटी चीजें भी नहीं आप पूरी कर सकते। जब आप चेयरमैन थे कमेटी की, आप कहते थे एमएसपी को कानून बनाया जाए। अब प्रधानमंत्री बन गए तो अब कानून से पीछे भागते हैं। अब जब वादा किया है तो वादा खिलाफी किसान अन्नदाता से करना मैं बहुत शर्मनाक समझती हूँ। और जिस तरीके से हरियाणा की भाजपा सरकार वो किसानों के ऊपर तशद्दद करके उनको दिल्ली आने से रोकती है, ऐसे पैलेट्स फायर करके जख्मी करती है, तो ये अंग्रेजों से कम कहाँ रह गई है फिर सरकार। किसान आंदोलन पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बॉर्डर पर रोका जाना अप्रजातांत्रिक है। शुरू में कहा गया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मत आइए, उन्होंने बात मान ली, अब उन्हें आने देना चाहिए, उन्हें रोका जाना गलत है। देखो जी, डल्लेवाल जी की तबीयत जो है वो गंभीर है। आज 20 दिन हुए उनको। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। जहाँ तक बॉर्डर पे रोके जा रहे हैं वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई व्यक्ति हाथ में कानून ले फिर सरकार का दखल होता है, नहीं तो कोई कहीं जाएगा। अब अनिल विज का बयान आया था, अनिल विज जी का, कि भाई पहले दिल्ली से परमिशन लो। भाई अनिल विज जी दिल्ली जाते हैं, परमिशन लेके जाते हैं, तो परमिशन सबका अधिकार है। दिल्ली देश की राजधानी है। और उन्होंने कहा था भाई शुरू में ये कहा था ट्रैक्टर ट्रॉली मत लेके आओ, उन्होंने उनकी बात मान ली। अब उनको आने देना चाहिए। ये जो रोका जा रहा है ये गलत है। देखो जी, डल्लेवाल जी की तबीयत जो है वो गंभीर है। आज 20 दिन हुए उनको। सरकार को तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके समाधान निकालना चाहिए। जहाँ तक बॉर्डर पे रोके जा रहे हैं वो अप्रजातांत्रिक है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, कोई व्यक्ति हाथ में कानून ले फिर सरकार का दखल होता है, नहीं तो कोई कहीं जाएगा। अब अनिल विज का बयान आया था, अनिल विज जी का। तो वहीं किसानों के प्रदर्शन पर अनिल विज का बयान सामने आया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इजाजत होती है, प्रदर्शन के लिए रेल रोकना अच्छी बात नहीं, रेल रोकने से लाखों लोगों को परेशानी होती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा है, जहां तक ट्रक मार्च निकालने की बात है तो शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन से इजाजत लेकर हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं तो इसे उन्हें नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे लाखों लोगों को परेशानी होती है। जहां तक ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन से इजाजत लेके हर संस्था को प्रदर्शन करने की इजाजत होती है। जहां तक आप रेल रोकने की बात कर रहे हैं, इससे तो किसानों की वो 13 मांगे कौन सी हैं? सभी फसलों की एमएसपी की खरीद की गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से कीमत तय होनी चाहिए, ये किसानों का कहना है। डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए, सरकार की तरफ से इसको दूर किया जाए, ये किसानों का कहना है। किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ होना चाहिए और साथ में उनको पेंशन भी दी जानी चाहिए। किसानों की डिमांड्स में ये भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू किया जाए और इसके अलावा लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी कहीं से भी कुछ भी खरीद रहा है, कहीं भी बेच रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और साथ में मृतक परिवार के किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये किसानों का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का सीधे रुख करेंगे। जसबीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जसबीर, लगातार 3 खबरों से हम लगातार दिखा रहे हैं तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से हरियाणा का किसान, स्पेसिफिक तौर पर आज हरियाणा का किसान आंदोलित नजर आया। भले ही सरकार के नुमाइंदों की तरफ से कुछ भी कहा जा रहा हो कि किसान नाराज नहीं है, किसान बहुत खुश हैं, खुशहाल हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च देखने को मिला हरियाणा की सड़कों पर, वो साफ तौर पर कह रहा है कि बयान और तासीर में अलगाव है। आज लगभग 300 दिन हो चुके हैं जो किसान मोर्चा 2 है वो चल रहा है। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पे किसान अड़े हुए हैं कि हमने दिल्ली को जाना है। हालांकि उन्होंने 3 बार ट्राई किया है। 101 निहत्थे आदमियों को उन्होंने भेजा जत्थे के रूप में, पर तीनों बार जो कि शंभू बॉर्डर के ऊपर हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके और पानी की बरसात की। और आपको बता दें कि खनौरी बॉर्डर के ऊपर डल्लेवाल साहब ने मरण व्रत पे आज 20 दिन हो चुके हैं, तो वो अपने मांगों को लेके अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती ये मानशन नहीं तोड़ूंगा। और आज जिसको लेके हमेशा हरियाणा के जो मैं वो बयान देते हैं, ये जो मोर्चा है सिर्फ पंजाब के किसानों का है, तो उसको लिखते हुए आज कल जो कॉल की गई थी हिंदुस्तान के बाकी किसान हैं वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसको लेते हुए धीरे आप देख ही रहे हो कि हरियाणा में अम्बाला में बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेगी। और उनका किसानों का ये कहना है कि ये जो मोर्चा है खाली पंजाब के किसानों का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का, और हम भी पंजाब के किसानों के साथ है। वो कहीं ना कहीं ये मोर्चा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की जो सरकार है या मोदी सरकार है, उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया, क्योंकि किसान अपनी 13 मांगों को लेकर पिछले 300 दिन से अड़े हुए हैं। और उनका ये कहना है कि हम दिल्ली को खूब करेंगे। हालांकि उनका 3 बार का जो कोशिश है वो सफल हो चुकी है। बिल्कुल। इस बीच जसबीर, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए डल्लेवाल की तबीयत कैसी है, क्योंकि सभी किसानों का उनके साथ में सिंपैथी भी है और सरकार के नुमाइंदे भी पिछले दिनों पहुंचे थे। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बजाने पहुंचे हों, लेकिन पहुंचे तो थे। मैं कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही खनौरी बॉर्डर पे गया था, तब डल्लेवाल साहब बात की। और डल्लेवाल साहब की अगर हम आपकी पोजीशन तो लगभग 12 किलो का वजन उनका कम होता है हो गए उनके अंदर को। हमने कोशिश भी की और कई जो नेता हैं वो उनके पास आए, या डीजीपी पंजाब आए और केंद्र से भी कुछ डेलीगेट आए, पर डल्लेवाल साहब अपनी जो शर्त है उसके ऊपर अड़े हुए हैं। और उनका ये कहना है कि ये ठीक है जसबीर, एक विषय और मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए वो शर्त पर अड़े हुए हैं, ये बात तो तय है। दूसरी तरफ किसान भी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि दिल्ली तो जा करके रहेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़ा है। अनिल विज कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर होता है और अनुमति के साथ होता है तो आपत्ति नहीं है,
लेकिन अनुमति देने को कोई तैयार नहीं, जाने कोई दे नहीं रहा है और विपक्ष इस पूरे मामले की आंच को पूरी तरीके से भुनाने को तैयार नजर आ रहा है। पूजा, हर जो बड़ा नेता है, या अगर हम बात करें हुड्डा की, तो हुड्डा ने भी ये बयान दिया। हालांकि अनिल विज ने जो बयान दिया है वो भी काफी निंदनीय, क्योंकि किसान उनको निंद रहे हैं। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों ने 18 तारीख को पूरे देश भर में रेल रोको आंदोलन का अपील किया और उन्होंने सभी को बोला है कि जिसके गांव के पास कोई रेल है या कोई स्टेशन है, तो वहां पे जाके अगर लगभग 3 लाख लोग भी रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो ये किसानों का ये मोर्चा है वो सफल हो सकता है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान सरकार वो चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि रेल अगर रुकती है तो पूरे देश भर के जो यात्री हैं उनको काफी असुविधा होती है। अब लगता है, अगर शनिवार की हम बात करें तो शनिवार में केंद्रीय मंत्री केंद्र में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें खुद मोदी साहब और अमित शाह और केंद्रीय मंत्री वहां पे शामिल थे। हो सकता है कि किसानों को लेके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। शूटर नारायण सिंह चौड़ा को 14 दिन की रिमांड मिल गई है। आपको बता दें, अमृतसर पुलिस ने कोर्ट में दोबारा रिमांड मांगी है। कोर्ट ने नारायण सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नारायण सिंह को कोर्ट ने जेल भेज दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने वाले नारायण सिंह चौधरी को आज भारी सुरक्षा के बीच अमृतसर की अदालत में लाया गया था, जहां अदालत ने नारायण सिंह चौधरी को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अमृतसर पुलिस ने कोर्ट में फिर से नारायण सिंह चौधरी की पुलिसिया रिमांड मांगी थी, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नारायण सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज देखो जी, इन्होंने 3 दिन का पुलिस रिमांड मंगਿਆ ਸੀਗਾ और इन्होंने ये ग्राउंड बनाई सी धर्म सिंह नाम का व्यक्ति हैगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਆ और ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ और ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ और जुडिशियल रिमांड ਤੇ ਜਿਹੜਾ 14 दिन की न्यायिक हिरासत ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। दूसरी तरफ देखिए, हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और 18 दिसंबर को धर्मशाला में आक्रोश रैली निकाल रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इसको लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं, एक दूसरे से आगे निकलने में बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है। ये आक्रोश जनता में नहीं बल्कि बीजेपी में है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिलासपुर में जो समारोह हुआ, वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने प्रदेश सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। ये भाजपा का जो फ्रस्ट्रेशन है, 2 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का जिस प्रकार से आगे बढ़ा, अब आक्रोश जनता में तो नहीं। आपने बिलासपुर के अंदर देखा कि 2 साल का 11 तारीख को जो समारोह था, उसमें हजारों की संख्या में और आज तक का बिलासपुर में सबसे ज्यादा जनसैलाब हुआ। वो तो दिखता होगा, भाजपा को भी दिख रहा है, मीडिया के जरिए भी ऐसे भी सब जगह लोगों ने देखा है कि जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा लोग बाहर रह गए। तो वो क्या दर्शाता है कि 2 साल का जो कार्यकाल हमारी सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, उस पे लोगों ने हजारों की संख्या में आके हमारे कामकाज पर मुहर लगाई। मैं समझता हूं ये रोष जनता में नहीं है, केवल भाजपा में है। और उस रोष का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा जिस प्रकार पहले दिन से सरकार को कमजोर करने का काम और सरकार को गिराने की जो साजिश रच रही थी, उसमें लगातार फेल हो रही है। बांग्लादेश में लगातार चल रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ हिमाचल के जिला ऊना और हमीरपुर में हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस कड़ी में आज जिला ऊना के हिंदू संगठनों ने ऊना मुख्यालय के गलुआ मोड़ से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने हाथों में बांग्लादेश विरोधी तख्तियां लेकर नारेबाजी करी और इसे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया। धर्म के नेतृत्व में आज जितनी भी जिला उन्ने की समाज धार्मिक आध्यात्मिक सभाएं हैं, वो इकट्ठे होकर जो सनातन पर, हिंदुओं पर
सिखों पर, अल्पसंख्यों पर बांग्लादेश में बड़ी बर्बरता के साथ जुल्म हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर मंदिर गिराए जा रहे हैं, गुरुद्वारे गिराए जा रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। हम उसके खिलाफ आज पेट्रोल पंप के पास से एक विशाल रैली निकालकर मेन बाजार से होते हुए जिलाधीश महोदया के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा वहाँ का जो बांग्लादेश में हमारा उच्चायुक्त है, उनको आज हम ये रोष प्रदर्शन की जो रैली है उसका ज्ञापन भेज रहे हैं। जो आज ये प्रदर्शन है और रोष रैली है, ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, जो बांग्लादेशी वहीं के नागरिक हैं, वहीं के मूलवासी हैं और सैकड़ों साल से वो सभ्यता रह रही है, उस स्थान के ऊपर बर्बर और विधर्मियों ने भी कब्जा किया और आज उन्हीं लोगों को, जिनका वो देश था, उनको मार काट की जा रही है, उनको भगाया जा रहा है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।